क्या आप जानते हैं शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग क्यों उठ रही है? क्यों उन्हें दिशोम गुरु और गुरुजी जैसे अलंकारों से संबोधित किया जाता है? और आखिरकार क्यों शिबू सोरेन को ही झारखंड का गॉड फादर में से एक कहा जाता है? और क्यों झारखंड आज भी उनके वारिस को अपना मुख्यमंत्री बनाए हुए है? आखिरकार हेमंत सोरेन में आज भी गुरु जी के छवि को देखा जाता है। आखिर क्या वजह है कि चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद भी उनके आवास पर आज शिबू सोरेन की तस्वीर एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह लगी हुई है? इन तमाम सवालों के जवाब को आज जानेंगे, क्योंकि आज झारखंड के उन दो महान हस्तियों का जन्मदिन है। एक शिबू सोरेन, जिसको कई नाम से जाना जाता है, और ये अलग बात है कि 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन दिशोम गुरु झारखंड की धरती को छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी झारखंड के धरती की देन को यहाँ के लोग कन कन में महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जेएमएम की प्रस्फुटन, एक तरफ जेएमएम का देन, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज हस्ती, एक और आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी, जिनके कंधे पर झारखंड की जिम्मेदारी को आज भी आदिवासी महसूस करते हैं। इन दोनों हस्तियों का जन्मदिन है और दोनों की कहानी प्रेरक है। दोनों की कहानी संघर्ष से शुरू होती है। तो चलिए दोनों की कहानी को समझते हैं, क्यों झारखंड के लिए 11 जनवरी खास है। तो मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। आज झारखंड सिर्फ दो जन्मदिन नहीं मना रहा, आज वह अपने संघर्षों की कहानियों को दोहरा रहा है, याद कर रहा है। दो अलग रास्ते, दो अलग विचार, लेकिन दोनों की मंजिल एक झारखंड की अस्मिता से है। एक नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन और दूसरा नाम है बाबूलाल मरांडी। राजनीति में वे कई बार आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इतिहास में दोनों ने झारखंड को अपने अपने तरीके से गढ़ा है। 11 जनवरी 1944 रामगढ़, एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन को शायद तब यह नहीं पता था कि उनका जीवन आराम से नहीं, संघर्ष से लिखा जाएगा। जब वे सिर्फ 15 वर्ष के थे, तब उनके पिता सोबरन सोरेन, जो आदिवासियों के हक की बात करते थे, जंगल में मार दिए गए। उस दिन एक पिता नहीं मरे, उस दिन एक बेटे के भीतर आग पैदा हुई। घर की जिम्मेदारी उस बेटे के कंधे पर आ गई। पढ़ाई छूट गई। कभी लकड़ी बेचकर पेट भरा, कभी मजदूरी की। लेकिन इसी कठिन जीवन ने शिबू सोरेन को अपने लोगों का दर्द समझना सिखा दिया। उन्होंने देखा कि आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं, बेगाने हो रहे हैं। महाजन मालिक हैं और जंगल का बेटा मजदूर। सिर्फ सोरेन ने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने लोगों को उठाया। गांव गांव जाकर उन्होंने कहा, जमीन तुम्हारी है, डर नहीं। और यहीं से शुरू होता है एक आंदोलन। यहीं से धनकटनी का जन्म होता है, जो झारखंड के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक चर्चा का विषय रहा है। जहां रात के अंधेरे में काटी गई फसल सुबह असली मालिक के घर तक पहुंचा दी जाती थी। यह सिर्फ फसल की वापसी नहीं थी, यह आत्मसम्मान की वापसी थी। और देश के किसी भी हिस्से में ऐसी आंदोलन पहली बार हो रही थी। इसी संघर्ष से झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, और फिर शुरू हुआ अलग झारखंड के सपने की कहानी। और अलग झारखंड का सपना मजबूत होता गया। लोगों ने देखा कि जहां शिबू सोरेन खड़े होते, वहां झगड़े थम जाते, जमीन के विवाद खुद ही सुलझ जाते। आदिवासी बुजुर्गों ने उन्हें नाम दिया दिसोम गुरु, यानी जमीन और समाज का मार्गदर्शक। लोग आज इस बात की खोजबीन करते हैं कि इस अलंकार के पीछे का क्या अर्थ है, और क्यों शिबू सोरेन को दिसोम गुरु कहा जाता है। तो एक नेता बनने से पहले ही शिबू सोरेन के नाम के आगे दिसोम गुरु का जिक्र शुरू हो गया, जिसका अर्थ होता था उस क्षेत्र में एक ऐसा मार्गदर्शक जिसके पहुंच से ही चीजें ठीक हो जाती थी। और यहीं से वो गुरु कहलाने लगे, गुरु बन गए, गुरु जी। जंगलों में रात की पाठशालाएं चलाते थे, जहां बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं, अन्याय से लड़ना भी सिखाते थे। यही वजह है कि आज भी झारखंड उन्हें गुरुजी कहता है। उनका जीवन आसान नहीं रहा। आरोप लगे, वे जेल गए, बम से हमला हुआ, सजा सुनाई गई।
लेकिन हर बार वे टूटने के बजाय और मजबूत होते चले गए। कानून ने अंततः उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। वे 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे और खुद को हमेशा आदिवासियों को सेवक कहलाना ही पसंद करते थे। तो ये थी शिबू सोरेन की कहानी। अब सत्ता के विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बागडोर को संभालने वाले एक शख्स बाबूलाल मरांडी। ऐसी ही कहानी है जिसके दूसरे पन्ने में हम देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी ने अपने जीवन की शुरुआत आखिरकार किन संघर्ष के पन्नों से किया था। 11 जनवरी 1985, गिरिडीह का एक सुदूरवर्ती गांव, यहां जन्मे बाबूलाल मरांडी की राह भी कांटों से होकर गुजरी। वे राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राजनीति में आने से पहले वे कुशल शिक्षक थे। कहते हैं जब शिक्षा विभाग में काम के बदले रिश्वत मांगी गई तो उन्होंने चुप रहने के बजाय नौकरी छोड़ दी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि या तो व्यवस्था बदल कर रहेंगे या वे व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कॉलेज के दिनों में वे संघ परिवार से जुड़ गए क्योंकि उस वक्त संघ परिवार मजबूती से कार्य कर रहा था। उन्होंने अनुशासन सीखा, संघर्ष सीखा और धीरे धीरे राजनीति में कदम रखना शुरू किया। 1991 और 1996 में लोकसभा चुनाव हार गए। दोनों बार सामने शिबू सोरेन थे। इसलिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन 11 जनवरी का एक ही तारीख, जिस दिन दो महापुरुषों का जन्म हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने राजनीतिक रूप से टकराए। हार ने एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी को तोड़ा नहीं बल्कि कुछ और करने के लिए मजबूर कर दिया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे केंद्र में मंत्री बन गए और 2000 में जब झारखंड राज्य बना तो वे अपने पहले मुख्यमंत्री की दावेदारी को मजबूत करते नजर आए। लेकिन सत्ता अस्थायी नहीं रही। वे मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन 2003 में उनकी कुर्सी छिन गई। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा बना दिया। झाविमो की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी राह खुद चुनी। उनका निजी जीवन भी दर्द से भरा हुआ था। 2007 में नक्सली हमले में उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उन्होंने अपने करीब से अपने औलाद को अपने सामने, अपने उस राजनीतिक कद के सामने मिटते हुए देखा था। शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों ने सत्ता देखी, दोनों ने अपनापन देखा, दोनों ने हार देखी और दोनों ने फिर उठकर चलना सीखा। एक ने झारखंड को आंदोलन से गढ़ा और दूसरे ने राजनीति और प्रशासन से। आज उनके जन्मदिन पर झारखंड दो नेताओं को नहीं, दो जिंदगियों को याद करता है, जो बताती हैं कि संघर्ष से भागा नहीं जाता, संघर्ष से ही इतिहास बनता है। और चलिए अब मैं उस बात पर आता हूं जिस बात को मैंने शुरू में कहा था कि आखिरकार क्या वजह थी जिसके वजह से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है और इसके जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो रहे हैं। तो इसके पीछे एक कहानी ये है, कारण ये है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य, जहां के लड़ाई के लिए शिबू सोरेन ने अपना सब कुछ त्याग दिया। और इसलिए क्योंकि उन्होंने गांव से उठ करके, उस रामगढ़ के नेमरा की धरती से उठ करके रांची ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली तक अपना सफर तय किया और आदिवासियों के हक और हकूक को मजबूती से रखा। इसलिए आज आदिवासी क्षेत्रों में उनके नाम की डंका है, गूंज है और इस बात की सहमति भी है कि आने वाले समय में भारत रत्न जैसे पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाना चाहिए। अब इस बात से आप कितना सहमत हैं, ये आप तय करें और इस बात को जोड़ कर देखें कि चंपई सोरेन जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका झारखंड मुक्ति मोर्चा से लंबे समय का नाता रहा है, आज जब वे भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसके बावजूद भी उनके कमरे में, उनके घर में, उनके दीवारों पर आज शिबू सोरेन की तस्वीर टंगी हुई है। उन विचारों को आज आत्मसात करते हैं। जब उनका मौजूदा राजनीति, वर्तमान समय का पॉलिटिक्स
विरोधाभास है, टकराहट वाली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ में बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं, उसके बावजूद भी शिबू सोरेन को उन्होंने अपने घर में सजा करके रखा है। तो यही कुछ वजह है जिनसे दिसोम गुरुजी शिबू सोरेन आज भी लोगों के जहन में प्रेरणा और आंदोलन की नींव बने हुए हैं। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।